इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो लोय सब अरिहंताणं, नमो लोय सब सिद्धाणं, नमो लोय सब आयरियाणं, नमो लोय सब अध्यायाणं, नमो लोय सब साहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की एक छोटा सा विकल्प और 700 निर्ग्रंथों पर उपसर्ग। एक छोटे से विकल्प के कारण 700 निर्ग्रंथों को उपसर्ग झेलना पड़ा और उस उपसर्ग का निवारण भी निर्ग्रंथ के द्वारा ही संपन्न हुआ। उपसर्ग क्यों हुआ? क्योंकि जो मन में विकल्प था वह उस विकल्प में समीचीनता का अभाव था और जैसे ही विकल्प समीचीनता को प्राप्त हुआ वह उपसर्ग का निवारण हुआ, क्योंकि उसका सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ ने कर दिया। ऐसे उस अनेकानेक समीचीन विकल्पों को हम प्रतिदिन सम्यक समाधान के माध्यम से अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्प मन ही वास्तविक सुख का साधन है और ऐसे उस आत्म सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि प्रारंभ करते हैं आज हम वात्सल पर्व के दिन। और आज के पहले विकल्प के लिए श्री सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से संप्रदाय जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री 8वें आरंभ त्याग प्रतिमा व्रत में धनार्जन के साथ जल गालन, रसोई करना, झाड़ू लगाना आदि आरंभ का भी त्याग करना पड़ता है क्या? एवं वर्जित किए गए धन पर ब्याज भी अर्जित नहीं कर सकते क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो श्रावकों के लिए प्रतिमाओं का स्वरूप कहा, उन प्रतिमाओं के स्वरूप में उनके नामों से ही उनका स्वरूप स्पष्ट समझ में आता है। जहाँ क्रम क्रम से श्रावक अपनी प्रतिमाओं में, अपने व्रतों में आगे बढ़ता है, वहाँ क्रम क्रम से उसके लिए कहीं न कहीं पापों से बचने के लिए उनके व्रतों में, नियमों में, बंधनों में बढ़ोतरी या ऊंचाई देने का पुरुषार्थ किया। जो 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा है, वहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी स्वरूप 8वीं प्रतिमा का कहते हुए अपने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में कहते हैं, जो सभी प्रकार के व्यापार का विमरणम यानी सभी प्रकार के व्यापारों से दूर होने से, उसका परित्याग करने से, जो घर गृहस्थी के भी आरंभ सारंभ क्रियाओं से दूर होना है, वास्तव में यही आरंभ त्याग प्रतिमा है। किसी भी प्रकार से घर गृहस्थी का आरंभ, व्यापार आदि का आरंभ 8वीं प्रतिमाधारी नहीं कर सकता। 7वीं प्रतिमा तक तो वह अपनी आजीविका कर सकता है, आजीविका के लिए व्यापार आदि कार्य कर सकता है, पर जो आरंभ है यानी जिससे पाप का आश्रय बंद होगा, चाहे वह व्यापार रूप हो, चाहे आजीविका के रूप में हो, या घर के भी गृहस्थी के भी काम क्यों ना हो,
पर वहाँ पूर्ण रूप से उसका आरंभ का, सारंभ का, समारंभ का त्याग ही होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से वह धनार्जन यानी जो आजीविका के साधन है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। घर की भी जो कार्य है, जैसे जिससे आरंभ सारंभ होता है, जल गालन आदि आदि, वह भी पूर्ण रूप से उसका त्याग ही हुआ करता है, क्योंकि नाम ही वहाँ आरंभ त्याग इसी प्रकार से प्रदान किया गया। साथ में जब वह वर्जित किया हुआ धन भी है, उस पर भी अगर ब्याज अर्जित किया जा रहा है तो वो भी पूर्ण रूप से किसी भी कारण से उपयुक्त नहीं है, या उसे हम प्रतिमा धारण करने वाले जीवों की अपेक्षा से निषिद्ध ही समझने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से जो धनार्जन के साधन कहे हैं वह उस अष्टम प्रतिमाधारी, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी नहीं कर सकता, चाहे ब्याज के पैसे हो, चाहे वर्जित किए हुए धन पर आने वाला ब्याज क्यों ना हो। किसी भी प्रकार से वह धन का अर्जन करते हुए आजीविका चलाने का पुरुषार्थ नहीं करता है। घर गृहस्थी के भी कार्य जिसमें आरंभ सारंभ है ऐसा कार्य नहीं करता। हाँ, पर ये पक्का है, अगर वह प्रतिमाधारी श्रावक गृहस्थ है तो गृहस्थी के यानी स्वयं के लिए जो वस्त्र आदि है, उन वस्त्रों को, स्वयं की जो सामग्री है उनकी व्यवस्था तो वह कर सकता है, पर किसी भी रूप से दूसरे की व्यवस्था नहीं कर सकता। मात्र जो स्वयं के वस्त्र आदि है, स्वयं की सामग्री आदि है, वहाँ मात्र 8वीं प्रतिमा में ये व्यवस्था हो सकती है। अन्यथा अगर घर में गृहस्थ श्रावक है और 8वीं प्रतिमा धारण की है और उसकी व्यवस्था कौन करेगा? स्वयं की मात्र व्यवस्था करने की, मात्र और मात्र स्वयं के लिए वह करने की छूट हो सकती है। अन्य किसी भी प्रकार से वहाँ आरंभ नहीं किया जाएगा, दूसरे से भी आरंभ की व्यवस्था नहीं की जाएगी, ना उनकी अनुमोदना हो सकती है, ना किसी भी प्रकार से उसकी उस जो साधन बनाए गए हैं स्वयं के लिए, वह किसी भी प्रकार से दूसरों के लिए वह नहीं कर सकता। क्योंकि 8वीं प्रतिमाधारी घर में गृहस्थ बनकर रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे अपने स्वयं की प्रतिमा का पालन करने के लिए अपने स्वयं की व्यवस्था का परिपूर्ण रूप से पालन करने की आवश्यकता होगी। अन्यथा घर में रहने वालों की कौन व्यवस्था करेगा? और पराधीन होने की कहीं भी किसी भी प्रकार से व्यवस्था आगम में लिखी ही नहीं है। इसलिए स्वयं के लिए वह कुछ अंशों में जितनी मात्र स्वयं के लिए आवश्यकता है उतने ही वह आरंभ करता है। जैसे 7वीं प्रतिमा में भी, उसके पूर्व की प्रतिमा में भी भले ही वह ब्रह्मचर्य को धारण कर ले, पर 7वीं प्रतिमा में जैसे 9 कोटि से त्याग होता है, ऐसे ही यहाँ भी समझना होगा कि पूर्ण रूप से पर के लिए वह कोई भी आरंभ सारंभ, धन अर्जन, व्यापार आदि नहीं करेगा, घर गृहस्थी के कार्य भी नहीं करेगा। पर कभी क्वचित कदाचित स्वयं के लिए कुछ करने की आवश्यकता तो पड़ी तो वह कभी भी दूसरे पर आलंबित नहीं रहता। पर ये मात्र 8वीं ही प्रतिमा का स्वरूप है। उसके बाद जो परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग आदि प्रतिमाएं बढ़ेंगी, क्रम क्रम से वहाँ वह अनुमति भी नहीं दे सकता। यहाँ अनुमति दे के दूसरों से करा सकता है, पर स्वयं किसी भी प्रकार से दूसरों के ये घर गृहस्थी के कार्य या अर्थार्जन के कार्य नहीं कर सकता। और जो त्याग की हुई धन राशि है या पैसे है, उस पर आया हुआ ब्याज वैसे ही वर्जित धन पे आया है, इसलिए वो भी वर्जित होने से उसका भी वह प्रयोग नहीं कर सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती स्वाति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कलह से बचने के लिए मौन की स्वीकृति देकर गलत का साथ देने में हम कितने दोष के भागीदार बनते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गलत कार्यों को साथ देना, चाहे कोई भी कारण हो, मौन रह के या बोल के शरीर से किसी भी प्रकार से हमारी अनुमोदना गलत कार्य के लिए है, तो नियम से वह हमारे लिए दोषपूर्ण ही होगा।
क्योंकि जो भी कार्य होता है वह मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना आदि के ही निमित्त से होता है। भले ही गलती हमने स्वयं ने नहीं की, पर दूसरा गलत कार्य कर रहा है, हम जान रहे हैं कि उसका कार्य गलत है और किसी न किसी प्रकार से उस गलत कार्य को हमने अनुमति दी, अनुमोदना करी या गलत कार्य के लिए चुपचाप रह के मौन रख के भी सहमति प्रदान कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से वह गलत कार्य हमारे लिए भी दोष उत्पन्न करने वाला और पाप ही उत्पन्न करने वाला हो सकता। भले ही इसलिए मौन लिया हो कि कलह ना हो, पर अगर वहाँ हम फिजिकली बैठे हैं, हमारी किसी न किसी प्रकार से भीतर से भी अनुमोदना हो रही, ठीक है अब कौन लड़ेगा, कौन उसको समझाएगा, इसलिए कुछ नहीं कहना, ऐसा भी अगर कार्य हम कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से वह हमारे लिए पाप का, दोषों का ही आश्रय करने वाला, कराने वाला हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है, क्रियाध्वंस से विध्वंस से, यानी क्रिया का नाश हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, कुछ विपरीत कार्य हो रहा है और हमें समझ में आ रहा है, तो बिना पूछे भी उस कार्य के लिए हमें कहना चाहिए, इतना विवेक से कहना चाहिए जिसके निमित्त से कलह ना हो, लड़ाई ना हो, हमें शत्रुता ना लेनी पड़े। इतना विवेक रखते हुए कम से कम हमें उन बातों को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि ये कार्य गलत है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि कल ऐसा हो सकता है कि किसी ने हमसे कहा ही नहीं कि गलत क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसलिए गलत को गलत कहने की आवश्यकता है, पर उसका विवेक होना चाहिए कि कब, कहाँ, कैसे, किस तरह से उसे कहना है। अन्यथा हम वही बैठे बैठे गलत होते हुए मौन ले रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अनुमोदना का दोष अवश्य ही लगेगा और गलत के अनुमोदना के दोष का पाप भी आपको अवश्य लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती सारिका जैन, खुरई, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि जिससे हमारे बच्चे धर्म के संस्कारों के साथ भी जुड़े रहें और आज के मॉडर्न लाइफ के साथ बैलेंस भी बनाकर चलें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, मॉडर्न लाइफ में संस्कार और संस्कारों में मॉडर्न लाइफ, ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकते, क्योंकि जो मॉडर्न लाइफ है उनकी संस्कृति, उनके संस्कार पूर्ण रूप से भिन्न है और मॉडर्न लाइफ जीव तभी जीता है जब कहीं न कहीं उसके भीतर पाश्चात्य संस्कृति का भूत चढ़ा होता है। और जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का भूत है, वहाँ भारतीय संस्कृति के संस्कार, सभ्यताएं किसी भी प्रकार से उसके पास हो नहीं सकती। पर फिर भी अगर पढ़ाई के क्षेत्र में हम सभी उच्चतम पढ़ाइयों को प्राप्त करते हुए मॉडर्न हो रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है, पर मात्र सोसाइटी मेंटेन करने के लिए, वहाँ के एटिकेट्स सीखने के लिए अगर हम लाइफ को, अपने जीवन को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, बच्चों को भी मॉडर्न बनाना चाहते हैं, वह आपका मॉडर्न पना ही आपकी सोसाइटी को और आपके परिवार को कल तोड़ मोड़ के, मरोड़ के रख देगा। इसलिए सबसे अधिक अगर कोई वर्तमान में आवश्यक है तो वह पूर्ण रूप से भारतीय और जैनत्व के संस्कारों की आवश्यकता है। ये अवश्य समझे कि जो ये विचित्र व्यवस्थाएं वर्तमान की दिख रही है, दिखावे के लिए जो मॉडर्न स्टाइल आदि दिखाई दे रही है, वह किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से लंबे समय तक काम में आने वाली नहीं है। अगर घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और धर्म कहीं से चलने वाला है तो मात्र और मात्र उन धर्म के और संस्कृति के संस्कारों से ही चल सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से वह नहीं चल सकता। इसलिए सर्वप्रथम हमें संस्कारों को ही प्राथमिकता देनी होगी और संस्कारों की प्राथमिकता के माध्यम से फिर पढ़ाई में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, उच्चतम पढ़ाई करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहाँ तक वह समझ में आता है। पर जिनके पास संस्कार होते हैं वे देवशास्त्र गुरु के पास पहुँचते समय अपने सभ्य भेषों का, सभ्य पोशाकों का प्रयोग करते हैं, पर मॉडर्न लाइफ में जीने वाले कहीं ना कहीं उन मॉडर्न कपड़ों के द्वारा अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते हुए बिना पल्लू ओढ़े, बिना दुपट्टे के ही गुरुओं के, भगवान के आदि के पास पहुँचते।
इसलिए सबसे पहले बच्चों को संस्कार के साथ संस्कृति सिखाने की, धर्म सिखाने की आवश्यकता है। जैसे पाठशालाएं चलती है, उन पाठशालाओं में भेजते हुए घर में भी माँ को उन संस्कारों को प्राप्त करते हुए स्वयं को भी सभ्यता से जीने का पुरुषार्थ करना होगा, तभी तो वह हम कार्य कर सकते हैं। जैसे पर्यूषण में भी शिविर लग रहा है, तो उन शिविरों में बच्चों को, अपने युवा युवतियों को भेजते हुए उनको कुछ दिन ही सही कम से कम धर्म के संस्कारों से जोड़ते हुए धर्म तक जोड़ने का पुरुषार्थ किया जाए। अन्यथा मॉडर्न लाइफ तो उन्हें तो कहीं भी बाज़ार में मिल सकती है, स्कूल कॉलेजों में मिल सकती है, पर संस्कार मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास ही मिल सकते हैं। समय समय पर उनके पास ले जाना, उनको संस्कार दिलाना, शिविर आदि को में पहुंचा देना, पाठशाला में भेजना, कक्षाओं में भेज देना, इतने कार्यों से हम जीवों के, बच्चों के संस्कारों को प्रदान कर सकते हैं। और फिर मर जो विपरीतता है, जिसे आप मॉडर्न स्टाइल, मॉडर्न लाइफ कह रहे हैं, वो सिखाने की किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। उसको तो जीव सहजता से ही बाहर कहीं भी प्राप्त करता है। अगर उसके भीतर प्रति समय हम कभी ना कभी संस्कारों के बीज डालते रहेंगे तो मॉडर्न लाइफ में जीते हुए भी वे भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे। अन्यथा मात्र मॉडर्न के पीछे दौड़ जाएंगे तो आपकी सभ्यता, आपका परिवार तोड़ने मोड़ने में वही काम करेंगे। इसलिए पहले पुरुषार्थ संस्कारों का किया जाए और फिर वह अपने जीवन में जो मॉडर्नता ला रहा है उसको तो वह अपने आप प्राप्त करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरिहंत जैन चौधरी, किले अंदर, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जिस प्रकार 24 तीर्थंकर होते हैं, उसी प्रकार 24 तीर्थंकर के अलावा जो भगवान मोक्ष हो जाते हैं या मोक्ष पा जाते हैं, वो 24 तीर्थंकर में क्यों नहीं आते? नमोस्तु महाराज। तीर्थंकर भगवान 24 ही होते हैं, ऐसा नियम है। और जो नियम और सिद्धांतों से बंधा होता है उसमें किसी भी प्रकार से किंतु परंतु नहीं चलता। पर इसे समझने के लिए हमें 7 प्रकार के केवली भगवानों की व्याख्या समझनी होगी, जो आचार्यों ने हमें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। पहले तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली आदि के क्रम से ये 7 प्रकार के केवली भगवान होते हैं जो नियम से मोक्ष ही जाते हैं। पर इन सभी में मुख्य कोई है जिनको विशेष पुण्य के निमित्त से तीर्थंकर पद मिलता है, वे तीर्थंकर केवली होते हैं और संख्या में वे मात्र और मात्र 24 ही होते हैं। उसके अलावा भी जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके केवली तो बनते हैं, पर जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती वे मुख केवली होते हैं। जिन पे उपसर्ग होकर केवली बनते हैं वे उपसर्ग केवली कहलाते हैं। ऐसे अन्य जो 6 प्रकार की केवली है वे भी मोक्ष जाते हैं, नियम से जाते हैं, पर वे सामान्य केवली के अंतर्गत आते हैं। सामान्य स्टाफ जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है वो भिन्न होता है और उनमें ही जो विशेष होता है वह एक ही कोई प्राचार्य, प्रिंसिपल होता है। बिल्कुल ऐसे ही उन सभी सामान्य केवलियों में जो धर्म तीर्थ को चलाने वाले विशेष पुण्यात्मा जीव होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। और वे तीर्थंकर केवली प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में मात्र 24 ही होते हैं। अभी तक ऐसे कई सारे 24 तीर्थंकर हो चुके, अनेक कालों की अपेक्षा से। आने वाले समय में भी अनेक 24 तीर्थंकर होंगे, पर तीर्थंकरों की संख्या नियत ही होती है। जो महापुरुष होते हैं जैसे चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, कामदेव आदि जितने भी जीव होते हैं उन सब की संख्या निर्धारित होती है और वे उतनी ही संख्या में होते हैं। काल का कितना ही परिवर्तन हो पर किसी भी प्रकार से उनमें परिवर्तन नहीं होता, ये सिद्धांत है। और अन्य सामान्य केवली बनकर भगवान बनते हैं, मोक्ष जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। मासूम जैन, मध्य प्रदेश, विदिशा से अगले समीचीन में करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, कल जो 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था वो किसने किया था?
तीर्थंकर भगवान मुनिसुब्रत नाथ के काल में ये 701 अकंपनाचार आदि मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था। पर कल के रक्षाबंधन के या वात्सल्य पर्व के दिन उपसर्ग नहीं हुआ था। उपसर्ग 7 दिन पहले से हुआ था और वात्सल्य पर्व या श्रवण पूर्णिमा के दिन वह उपसर्ग दूर हुआ था। इस कारण से ही वह उपसर्ग दूर हुआ था। धर्मात्मा की रक्षा हुई थी, धर्म की रक्षा हुई थी। इसी अभिप्राय से धर्म की रक्षा सूत्र को बांधते हुए ये पूर्ण रूप से श्रवण पूर्णिमा, रक्षाबंधन आदि त्यौहार वात्सल्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। विशेष बात यहाँ पर यह समझनी होगी कि ये उपसर्ग जो 7 दिन पूर्व हुआ था, वे पूर्व में जो मुनि संघ को प्राप्त हुए कुछ ईर्षालु जीव थे उनके निमित्त से हुआ था, जिनके नाम वह बृहस्पति, नमुचि आदि के रूप में वे 4 मित्रों की, 4 मंत्रियों की टोली थी, जिसके निमित्त से उन्होंने वह मुनि संघ पर उपसर्ग किया था। प्रहलाद, बलि, नमुचि और बृहस्पति ये 4 जीव थे। इन 4 जीवों ने मंत्री पद प्राप्त करते हुए छल कपट के द्वारा मुनिराजों पर, मुनि संघ पर उपसर्ग करने का पुरुषार्थ प्रयास किया था और उन्होंने ही जो 7 दिन लगातार उपसर्ग किया था वह उपसर्ग दूर हुआ था। वह रक्षाबंधन के दिन या श्रवण पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा के दिन, इसलिए ही ये वात्सल पर्व मनाया जाता है। शेष उसके विस्तार के व कथानक को समझने के लिए कल आप उसको कथा के रूप में समझने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। खुशबू जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि राखी जन्माष्टमी तक क्यों बनाई जाती है? आप मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो ये रक्षाबंधन है वह मात्र भाई बहन का राखी बांधने का त्यौहार नहीं है। वह तो पूर्ण रूप से एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा की रक्षा करने पर हर्षित होने से उनको रक्षा सूत्र बांधने का आगम्य विधान है। राखी, राखी पूर्णिमा आदि आदि ये वर्तमान में प्रारंभ हुई व्यवस्था है। आगम में किसी भी प्रकार से राखी पूर्णिमा का प्रसंग या राखी पूर्णिमा का कथानक नहीं आता। जो भी कथानक हमारे आगम ग्रंथों में आता है पूर्ण रूप से वह रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व के निमित्त से आता है। जैसे कि मैं अभी कह रहा था, उपसर्ग दूर होने से, धर्म, धर्मात्मा, संघ आदि की रक्षा होने से जिन्होंने उनकी रक्षा की थी, ऐसे उन रक्षा करने वाले उन धर्मात्माओं को जिनके घरों में मुनिराजों के आहार हुए थे 7 दिन के उपरांत, उनको रक्षा सूत्र बांधते हुए धर्म की रक्षा का संकल्प वहाँ करना, यहाँ वह अभिप्रेत था। पर वर्तमान में बहुत सारी व्यवस्थाओं को और बहुत सारी देखा सेखी को करते हुए जीवों ने ये राखी, राखी पूर्णिमा आदि आदि कार्य करना प्रारंभ किया। साथ में त्यौहार तो मुख्य रूप से एक ही प्रकार का, एक ही दिन का होता है। पर्व तो एक ही दिन का माना जाता है रक्षाबंधन का, पर अब जिनको जैसा समय मिलता है वैसा वे 4-4, 8-8, 10 दिन भी करते हैं। जैसे बहुत सारे जीव बर्थडे भी मनाते हैं, जन्मदिन भी मनाते हैं, कुछ एडवांस में मना लेते हैं, कुछ बिलेटेड मनाते हैं। तो ये सब कुछ मात्र व्यवस्थाएं वर्तमान की है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि जन्माष्टमी तक मनाना चाहिए। वह एक ही दिन उपसर्ग दूर हुआ था, इसलिए विशेष रूप से पर्व उसी दिन मनाया जाता है। और रक्षाबंधन है, धर्मात्मा की रक्षा करने का संकल्प हम कभी भी कर सकते हैं, इसलिए हम उसको वर्ष भर भी मनाएं। पर राखी बांधने का ये किसी भी प्रकार से कोई भी औचित्य हमारे आगम ग्रंथों में नहीं लिखा, इसलिए राखी पूर्णिमा नहीं है, अपितु ये रक्षाबंधन है। और जन्माष्टमी तक या उसके पहले तक बाद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो पूर्ण रूप से उसी दिन मनाने के लिए ही आचार्य भगवंतों ने आज्ञा दी है। धर्मात्मा की रक्षा हुई थी इसलिए रक्षाबंधन है, मात्र बहन भाई का ये संबंध राखी पूर्णिमा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मोक्ष जैन, गिरी मोहल्ला, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि 10 लक्षण में जो समय सार उपासक साधना शिविर
लगा है उसमें हम छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं? हमारे प्रश्न का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। पर्युषण पर्व में जो समयसारोपासक संस्कार साधना शिविर लग रहा है, पूर्ण रूप से वहाँ 13 वर्ष से लेकर 73 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे, युवा युवती, बूढ़े बुजुर्ग, महिला पुरुष, इन सबको सहभागी होने की पूर्ण रूप से छूट है और पूर्ण रूप से उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ समाज के द्वारा, कमेटी के द्वारा निःशुल्क रूप से की गई है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ काम आप उसमें भाग ले तो ही आपके लिए उस शिविर की नहीं, पर्युषण की ही नहीं, अपितु धर्म की भी प्रभावना के लिए एक आप साधन बन सकते हो। इस प्रकार से आप अपने शिविर में सहभागिता देते हुए अपने जीवन को और अपने आप को बदलने का पुरुषार्थ करते हुए इस शिविर का एक अंग बने, अंश बने, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर से वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। एवं मनुष्य के अन्य कार्यक्रम को जुड़ने के लिए यह कार्य सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम ओवाच, सुप्रभुवाच यूट्यूब पे सर्च करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एवं सब्सक्राइब करिएगा ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ ले एवं लाभान्वित हो। आज के लिए इतना ही। कल ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।